নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद पे हैं। 5वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 12 से कंटिन्यू करेंगे, 12 से 16 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 3.5.12 टू 16, 12 नंबर श्लोक। मुनिर्विवक्षुर भगवद गुणानाम शखा पीते भारतम आह कृष्ण यस्मिन् नृणं ग्राम्य सुखानुवादेर गृहीतानुहरे कथायम्। यस, नंदिनी माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आपके मित्र महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास पहले ही अपने महान ग्रंथ महाभारत में भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन कर चुके हैं, किंतु इसका सारा उद्देश्य सामान्य जन का ध्यान लौकिक कथाओं को सुनने के प्रति उनके प्रबल आकर्षण के माध्यम से कृष्ण कथा भगवत गीता की ओर आकृष्ट करना है। सो महाभारत रिसाइटेशन का मेन उद्देश्य था साधारण लोगों को भगवत गीता का ज्ञान देना, क्योंकि भगवत गीता का ज्ञान भगवान कृष्ण ने दिया है। दैट वाज द मेन इंटेंशन, सब भगवान कृष्ण के भक्त बने। तात्पर्य, महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास समस्त वैदिक वाङ्मय के रचयिता है, जिसमें से वेदांत सूत्र, श्री भागवत। हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी, कृष्ण द्वैपायन क्यों कहा गया उनको? वो कुछ था ना, ये व्यासदेव जी कोई आइलैंड में जन्म लिया था, ऐसे कुछ, किसी को याद है? হ্যাঁ প্রভু, হরে কৃষ্ণ প্রভু। হ্যাঁ, ওই দ্বীপে জন্মেছিলেন বলে সেই জন্য ওর নাম রাখা হয়েছে দ্বৈপায়ন ব্যাস। ओके, कंटिन्यू नंदिनी माता। महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास समस्त वैदिक वाङ्मय के रचयिता हैं, जिसमें से वेदांत सूत्र, श्रीमद् भागवतम तथा महाभारत नामक कृतियां अत्यंत लोकप्रिय हैं। जैसा कि भागवतम 1.4.25 में कहा गया है, श्रील व्यास देव ने महाभारत की रचना उन अल्प बुद्धि वाले मनुष्य के लिए की जो जीवन के दर्शन की अपेक्षा लौकिक कथाओं में अधिक रुचि लेते हैं। वेदांत सूत्र की रचना ऐसे व्यक्तियों के लिए की गई है जो पहले से लौकिक कथाओं से ऊपर हो और उन्होंने लौकिक कार्यकलापों के तथा कथित सुख की कटुता का पहले से ही आस्वादन किया हो। वेदांत सूत्र का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थात जब किसी ने इंद्रिय तृप्ति के बाजार में लौकिक जिज्ञासाओं का सौदा पूरा कर लिया हो, तभी वह ब्रह्म के विषय में प्रासंगिक जिज्ञासाएं कर सकता है। जो लोग ऐसी लौकिक जिज्ञासाओं में व्यस्त रहते हैं, जिनमें से समाचार पत्र तथा अन्य ऐसे ग्रंथ भरे रहते हैं, ये स्त्री शूद्र द्विज बंधु अर्थात स्त्रियों, श्रमिकों तथा उच्च जाति, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य के अयोग्य पुत्रों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे अल्पज्ञ लोग वेदांत सूत्र के प्रयोजन को नहीं समझ सकते, यद्यपि वे विकृत रूप में सूत्रों का अध्ययन करने का स्वांग करते हैं। হরে কৃষ্ণ প্রভু, হরে কৃষ্ণ প্রভু। প্রভু এখানটা কি বলেছে, জড় ইন্দ্রিয় উপভোগের বাজারে জড় বিষয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করার ব্যবসা সমাপ্ত করেছেন, কি বলতে চেয়েছে এটা? তো মেইন বক্তব্য হচ্ছে এই লৌকিক গ্রন্থগুলো যতক্ষণ না পড়বে সে ততক্ষণ বেদান্ত সূত্রের ভাষ্য শ্রীমদ্ ভাগবতম সেগুলোর টেস্ট পাবে না, বুঝতে পারবে না।
somebody has to come on ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ স্টেজ, এগুলো হয়ে যাওয়া উচিত। তারপর সে বর্ণাশ্রমকে অতিক্রম করে তারপর কৃষ্ণ ভক্তির কথা, কৃষ্ণ রসের তত্ত্ব বুঝতে পারবে, এটাই মূল কথা। সো সাধারণ মানুষের জন্য মহাভারত এইসব, আর যারা অ্যাডভান্সড তাদের জন্য বেদান্ত সূত্রের ভাষ্য শ্রীমদ্ ভাগবতম, এইভাবে বেদ ব্যাস রচনা করেছে। ঠিক আছে প্রভু, হরে কৃষ্ণ। আপনার লাইনটা আরেকবার একটু বলুন প্লিজ, কোন লাইনটা আমি একবার কম্পেয়ার করি ইংলিশের সঙ্গে। বেদান্ত সূত্রের প্রথম সূত্রটি হচ্ছে ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা, অর্থাৎ যারা ইন্দ্রিয় উপভোগের বাজারে জড় বিষয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করার ব্যবসা সমাপ্ত করেছে। হ্যাঁ, মানে জড় বিষয়ের মানে হিন্দু তৃপ্তির মানে যারা জড় বিষয়ের ব্যবসা বন্ধ করেছে, মানে যারা মানে প্রথম ব্রহ্মসূত্র বেদান্ত সূত্র শুরুই হয় অর্থাৎ ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা, মানে ভগবানের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা। হ্যাঁ, কিন্তু এটা কে করবে যখন সে কেউ এই ভৌতিক কার্যকলাপ ইন্দ্র তৃপ্তি এর থেকে ঊর্ধ্বে উঠেছে, তখনই তো কেউ জিজ্ঞেস করবে অর্থাৎ ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা, এটাই বলা হচ্ছে মূল কথা। ঠিক আছে প্রভু, হরে কৃষ্ণ। हरे कृष्ण। वेदांत सूत्र के असली प्रयोजन की व्याख्या प्रेरणता ने स्वयं श्रीमद् भागवतम में की है, और श्रीमद् भागवतम के संदर्भ के बिना वेदांत सूत्र को समझने का प्रयास करने वाला कोई भी व्यक्ति निश्चित ही दिग्भ्रमित हो सकता है। ऐसे दिग्भ्रमित लोगों को, जो शरीर को आत्मा समझने की गलत धारणा के अधीन लौकिक परोपकारी कार्यों में रुचि दिखाते हैं, महाभारत से लाभ उठाना चाहिए, जिसे श्री व्यास देव ने विशेष रूप से उन्हीं के लाभार्थ लिखा है। इस महान प्रेरणता ने महाभारत की रचना इस प्रकार की है कि ऐसे अल्पज्ञ लोग जिन्हें लौकिक कथाओं में अधिक रुचि है, बड़े चाव से महाभारत को पढ़ सकते हैं, और ऐसे लौकिक सुख के दौरान वे श्रीमद् भगवत गीता का भी लाभ उठा सकते हैं, जो कि श्रीमद् भागवतम या वेदांत सूत्र का प्रारंभिक अध्ययन है। तो महाभारत स्टोरी फॉर्म में है, स्टोरी फॉर्म में अच्छा लगता है लोगों को, सुनते दोनों परिवार में झगड़ा ये सब सुनते सुनते बीच में उनको कृष्ण तत्व मिल जाएगा। जब भागवत गीता चरम में पहुंचेगा ना, कुरुक्षेत्र युद्ध, उस समय उनको भागवत गीता का ज्ञान मिल जाएगा, क्योंकि उसीलिए दिस आर फॉर नॉर्मल जनरल क्लास। यस मिताली माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, इसमें लिखा हुआ है कि शरीर को आत्मा समझने की गलत धारणा। हाँ, तो जो कॉमन क्लास है, शरीर को आत्मा ना, कहाँ लिखा फिर से बोलिए एक बार। गलत। ऐसे दिग्भ्रमित लोग जो शरीर को आत्मा समझने की गलत धारणा के अधीन लौकिक परोपकारी कार्यों में रुचि दिखाते हैं, उन्हें महाभारत से लाभ उठाना चाहिए। शरीर को आत्मा समझना तो सही धारणा है, गलत धारणा थोड़ी है। शरीर को आत्मा माने शरीर ही मेन चीज है, शरीर को मूल समझना। शरीर को आत्मा समझना माने शरीर तो आत्मा नहीं है, तो शरीर को आत्मा समझता है, इसलिए शरीर के लिए सब कार्य करता है, पुण्य कार्य करता है, जैसे कंबल बांटना, खिचड़ी बांटना, हॉस्पिटल खोल लेना, क्योंकि शरीर ही मेन है, शरीर को देखभाल करना जरूरी है, तो शरीर को ज्यादा इन लोग महत्व देता है। समझ में आया मिताली माता जी? शरीर को आत्मा समझना माने शरीर को इम्पोर्टेंस देना। ठीक है। या आगे चंद्री माता जी। श्री व्यास देव द्वारा लौकिक कार्यकलापों का इतिहास लिखने में इंग्लिश में इसलिए क्या लिखा है? Such misguided people think body to be the self. শরীর को आत्मा समझना মানে इंग्लिश में लिखा है, বাংলায় পড়ুন তাহলে আরো ক্লিয়ার হবে। করবি মাতাজি ওই পোরশনটাই পড়বেন যদি খুঁজে পেয়ে থাকেন। इंग्लिश में लिखा है they consider the body to be the self, यानी शरीर को मैं शरीर हूँ, शरीर को आत्मा समझना माने मैं शरीर हूँ। तो जो लौकिक व्यक्ति है, जो निम्न व्यक्ति है, उन लोग का निम्न स्तर की जिनका चेतना है, उन लोग सोचता है कि मैं ही शरीर हूँ, शरीर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। यस कंटिन्यू। হরে কৃষ্ণ প্রভু, আপনি বাংলা পড়তে বললেন, পেয়েছি। যারা তাদের দেহকে তাদের আত্মা বলে মনে করে জনকল্যাণ এবং পরহিতকারী নানা প্রকার জড়জাগতিক বিষয় প্রতি আগ্রহী। দেহ কে আত্মা, হ্যাঁ দেহ কে আত্মা, তো দেহ কে আত্মা ভেবে দেহকে ইম্পর্টেন্স দেয়, ওই জন্য জনকল্যাণের জন্য হসপিটাল খুলে দেয়, যেন শরীরটাকে ভালো টিকিয়ে রাখতে হবে না। হ্যাঁ आगे नंदिनी माता जी। श्री व्यास देव द्वारा
लौकिक कार्यकलापों का इतिहास लिखने में अल्पज्ञों के लिए भगवत गीता के माध्यम से दिव्य साक्षात्कार का अवसर प्रदान करने के अतिरिक्त कोई अन्य प्रयोजन न था। विदुर द्वारा मेन महाभारत मेन पुराण ये सब लिखा, मेन इंटेंशन क्या था व्यासदेव का? लोगों को भक्ति में लाने का, भगवत गीता का ज्ञान देकर। तो वो पोजीशन में लाने के लिए वो भगवत गीता का सहारा अगर डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे भगवत गीता से तो लोग पकड़ा जाएगा, लोग बोलेगा अरे फिर से देखो ये इंटरेस्टिंग नहीं है, भागवत बहुत ज्ञान दे रहा है कोई व्यक्ति। तो इसीलिए पूरा महाभारत का स्टोरी करते करते फिर भागवत गीता में प्रवेश, पीपल देन कैन इजीली डाइजेस्ट। प्रभु महाभारत और रामायण ये क्या इतिहास में आता है ना, पुराण में नहीं आता ना? भागवत पुराण, भगवत गीता तो पुराणों का सार, भागवतम, श्रीमद् भागवतम, अमल पुराण वो तो है, लेकिन महाभारत और रामायण महाभारत इतिहास में आता है ना? इतिहास, गीता तो कम्स इन उपनिषद। गीता का जो तत्व है वो तो उपनिषद में ही आता है, इसीलिए गीता को और एक नाम है गीतोपनिषद। गीतोपनिषद, हाँ। यस, रत्ना प्रभा माता जी। हाँ जी प्रभु जी, मेरा पीछे से क्वेश्चन था प्रभु जी कि इसमें लिखा है एक सेकंड, पीछे से कौन सा कब से? पीछे से माने कितना दिन आगे से? नहीं प्रभु, जैसे वेश नहीं तो टाइम वेस्ट होता है, उसके लिए सोमवार रख देंगे हम लोग। मेरे को 2-3 बार पढ़ी समझ में नहीं आया, इसलिए पूछा मैंने लास्ट में आपसे। अरे हरे कृष्णा, अभी पूरा दूसरा टॉपिक जो चल रहा है वो थोड़ा रुक जाइए, फिर क्लास के बाद पूछिए, ठीक है? थोड़ा उसको होल्ड में रखिए, नहीं तो प्रसंग भूल जाएंगे। कंटिन्यू। विदुर द्वारा महाभारत का संदर्भ सूचित करता है कि उन्होंने अपने असली पिता व्यासदेव से महाभारत सुनी जब वे घर से दूर रहकर तीर्थ स्थलों पर भ्रमण कर रहे थे। हरे कृष्ण। अच्छा, तो वो यहाँ पे असली पिता क्यों लिखा है? असली पिता होता है, असली पिता क्यों लिखा है? कुछ व्यास, हरे कृष्ण प्रभु। हाँ बोलिए शशि माता जी। वो तीनों रानी थी ना प्रभु जी, तो पांडु तो थे नहीं, तो उनके पांडु के पिता थे नहीं, तो वो व्यासदेव को बुलाती हैं, क्या नाम था, सत्यवती। तो उन्हीं से तो ये लोग पुत्र हुए थे, धृतराष्ट्र, पांडु और ये विदुर। हाँ, तो लेकिन असली पिता क्यों लिखा है? असली पिता वही हुए व्यासदेव, लेकिन पिता ही तो व्यासदेव है। नहीं तो सभी जानते हैं कि उनके जो पुत्र थे, उनके पुत्र है ना वो, सत्यवती के जो पुत्र थे 2 ठो, नाम नहीं मुझे याद है। हरे कृष्ण प्रभु, সত্যবতী আর হরে কৃষ্ণ প্রভু, সত্যবতী আর পরাশর মুনির ছেলে হচ্ছে ওই দ্বৈপায়ন ব্যাস, সত্যবতী আর পরাশর মুনির ছেলে व्यासदेव जी। हाँ, लेकिन राज्य में तो सत्यवती के जो पुत्र थे 2 ठो, उनके पुत्र ये लोग, उनके पुत्र कहलाए ना ये लोग, धृतराष्ट्र और दुर्योधन, उनकी वाइफ से न हुए थे सब लोग। तो विदुर एक दासी पुत्र थे। তো বিদুরের আসল পিতা কি বিদুর ছিলেন? এখানে তো তাই লেখা আছে না। না মানে কি? আগে আরো কিছু বলুন না। না তো হ্যাঁটা কি? কি কোশ্চেনটা আরেকবার বলুন, বুঝতে পারলাম না। না বলে দিলেন এমনি। না বুঝতে পারছি। বিদুরের আসল পিতা হচ্ছে ব্যাসদেব। হ্যাঁ, তাই তো লিখেছেন প্রভুপাদ, আসল পিতা। হ্যাঁ, এবার হ্যাঁ বলছেন। আচ্ছা, कृष्ण प्रभु जी, सत्यवती जो थी तो उनके पुत्र थे चित्र और विचित्र, वीर, ऐसे 2 पुत्र थे। तो वो लोग का देहांत हो जाता है, तो उनको मतलब व्यासदेव को बुलाती है, जो पराशर से उनसे उत्पन्न हुए थे, सत्यवती और पराशर से। तो उनको बुलाती है और कहती है कि 9 महीने के अंदर ही मुझे पुत्र चाहिए इनके गर्भ से। तो वो बोलते हैं कि अभी मैं तो तपस्या में हूँ, नहीं कर सकता। बोली नहीं, अभी नहीं तो बाद में लोक निंदा होगा, क्योंकि पति चला गया, 10 महीने के अंदर पुत्र नहीं हुआ तो निंदा होगा, इसलिए मुझे अभी चाहिए। तो बोलते हैं कि मंत्र के माध्यम से मैं इनको पुत्र दूंगा। तो पहले को बुलाते हैं कि उनको दाढ़ी बड़ा हुआ था, तपस्या कर रहे थे, तो दाढ़ी में जब उनको देते हैं तो जो बड़ी जो अंबिका थी, अंबिका, अंबालिका, ऐसे 3 थी ना, तो और एक जो, तो दोनों बहन थी,
तो पहली वाली जो आती है तो आंख बंद कर लेती हैं, तो उनको बोलते हैं कि इनको तो पुत्र होगा, अंधा होगा, क्योंकि देख के डर गई। दूसरी वाली आती है तो वो एकदम देख के पीला पड़ जाती है, आंख बंद नहीं करती लेकिन एकदम पीला हो जाती है, तो उनको देखने के बाद उनको भी मंत्र से मिलता है पुत्र, तो फिर बोलते हैं इनका पुत्र होगा, रोगी होगा। तो फिर वो बड़ी वाली को फिर भेजती है सतवती की, फिर दोबारा चल जाओ। वो डर जाती है, अपनी दासी को भेज देती है। वो उनकी दासी जो थी, विदुर की जो माँ थी वो दासी थी, तो वो जाती है तो उनको, वो डरती नहीं है, एकदम अच्छा से मंत्र मतलब स्वीकार करती है। तो विदुर बोलते हैं विदुर होंगे, बहुत ही विद्वान होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत। और भीष्म पितामह ने तीनों का अच्छी तरह से पालन पोषण किया और विदुर को भी इन्होंने वैसे ही पालन पोषण किया जैसे और बच्चों को किया। तो उस हिसाब से विदुर का असल पिता व्यासदेव ही हुआ। हाँ, व्यासदेव ही हुए। ओके, यस नंदिनी माता जी, हो गया, तात्पर्य खत्म हो गया। और किसी का कोई प्रश्न है 13 नंबर से 12 नंबर से? अगला श्लोक 13 नंबर। तो हम लोग देखते हैं ये विदुर जी क्या क्या इच्छाएं कर, उनका क्या क्या सुनने का इच्छा है, किन से? हरे कृष्णा प्रभु जी, ये द्विज बंधु सिर्फ ब्राह्मण के पुत्र होते हैं कि क्षत्रिय वैश्य किसी के भी पुत्र हो सकते हैं? ओ कृष्णा, फिर से वो सेंटेंस में जाना पड़ेगा, तब बोलने से अच्छा होता है। ब्राह्मण का पुत्र रहते हैं, लेकिन ब्राह्मण का क्वालिटी नहीं रहता है। हाँ, ब्राह्मण का पुत्र द्विज बंधु अर्थात उच्च जाति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के अयोग्य पुत्रों को कहा जाता है। दूसरा का भी होगा, उच्च जाति का भी। प्रभु जी यही मेरा क्वेश्चन था। दोस्त, ये तो इसी प्रसंग में फिर मना बोला क्यों नहीं आपने? ये प्रसंग में था तो कर ही सकते हैं। Those persons who are busy with mundane inquiries with which fill the newspaper and other such as literatures are classified as स्त्री, शूद्र, द्विजबंधु और विमेन। तो ब्राह्मण वही बोला जाएगा जिनको परम ब्रह्म का ज्ञान है, यानी भगवान का ज्ञान है। लेकिन कोई अगर ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया लेकिन भक्ति के बारे में उतना इच्छा नहीं है, उतना टेंडेंसी नहीं है, उतना उनका रुचि नहीं है, तो उसको द्विजबंधु बोला जाएगा। तो क्षत्रिय और वैश्य के पुत्रों को नहीं बोला जाएगा ना द्विजबंधु? उन लोग का भी ट्वाइस बॉर्न होता है। उपनयन संस्कार हमको जितना दूर मालूम है, क्षत्रिय का भी होता है, वैश्य का भी होता है। अनवर्दी सन्स ऑफ हायर क्लासेस, ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य। कृष्ण प्रभु, यदि को ब्रह्म ज्ञान होता है तो बोल सकते हैं। एक सेकंड माता जी, एक सेकंड। Those persons who are busy with mundane inquiries which fill the newspaper and other such literatures are classified as स्त्री, शूद्र, द्विजबंधु और women. As स्त्री, शूद्र, द्विजबंधु और women, labor class and unworthy sons of higher class. Higher class में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य दिया हुआ है। Yes, इंद्रावती माता जी बोलिए। कृष्ण प्रभु, उनको ब्रह्म ज्ञान हो तो उनको द्विज बोल सकते हैं। नहीं है तो नहीं है तो उसको द्विज बोला जा रहा है। अनवर्दी, यानी अनवर्दी को क्या बोलता है इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलता है अशोक प्रभु? जो वर्दी नहीं है, जो लायक नहीं है, मानो योग्यता नहीं है, उनको द्विज बोला गया है। और जो योग्यता है उसको तो ब्राह्मण ही बोला जाएगा। द्विज बंधु प्रभु, जिसको योग्यता नहीं है वो द्विज बंधु हो गए। प्रभु नहीं समझ में आती। ये सुमना गोरंगी माता जी। प्रभु, इसमें तो सारे ही आ गए, स्त्रियों, श्रमिकों मतलब शूद्र, उच्च जाति में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सारे ही आ गए। तो प्रश्न यहाँ उच्च जाति का ही बोला जा रहा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उन लोग का क्यों द्विज बोला गया है, ये प्रश्न है। ओके प्रभु, लेकिन आ तो गए सारे ही द्विज बंधु में ना, द्विज बंधु में सारे ही आ गए, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और स्त्रियों के सारे ही तो आ गए। नहीं, विमेन, लेबर क्लास एंड नहीं आएगा। उच्च जाति में ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य के अयोग्य पुत्रों की श्रेणी में आते हैं। अनवर्दी सन्स ऑफ हायर क्लास, तो हायर क्लास में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य क्यों बोला गया है, यही पूछ रहे हैं। yes. हाँ, प्रश्न पहले समझ लीजिए, कहा प्रश्न, बाकी लाइएगा तो फिर प्रश्न को प्रश्न हो जाएगा। मैंने ट्राई टू सॉल्व आगे में सामने में लिखा हो ना स्त्री और श्रमिकों, हम सोचे कि इन तीनों को लेकर के बोला गया। नहीं। ओके
ऊंचे ऊंचे वर्ण में कैसे ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य यानी द्विज बंधु ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को बोला गया है। तो वही मैं बता रहा था, जितना दूर मुझे याद है, मेरा जितना ज्ञान है कि इन लोग का भी उपनयन संस्कार होता है प्रभु जी, हम लोग में भी होता है जनेऊ संस्कार। जनेऊ संस्कार होता है कि गायत्री माता ठीक बोल सी तो क्षत्र में होता है। तो हम लोग वैश्य है ना, इसलिए होता है। कान का छेदा होगा और जनेऊ पहनाया जाएगा, ये सब होता है। बैस में भी होता है प्रभु जी, छत्री बैस में। हाँ, तो उसीलिए द्विज बंधु, लेकिन जब तक वो इसीलिए हायर क्लास बोला गया इन लोग को भी। आगे आगे हो गया ना, 13 नंबर श्लोक। सश्रद्धानस्य विवर्धमान विरक्तिमन्यत्र करोति पुंसा अरे कहाँ से आवाज आ रहा है? हरे पदानो स्मृति निर्वृतस्य ममस्त दुःखापया असुधत्ते। जो व्यक्ति ऐसी कथाओं का निरंतर श्रवण करते रहने के लिए आतुर रहता है, उसके लिए कृष्ण कथा क्रमशः अन्य सभी बातों के प्रति उसकी उदासीनता को बढ़ा देती है। वह भक्त जिसने दिव्य आनंद प्राप्त कर लिया हो, उसके द्वारा भगवान के चरण कमलों का ऐसा निरंतर स्मरण तुरंत ही उसे सारे कष्टों को दूर कर देता है। कौन सा श्लोक याद आ रहा है कष्टों को दूर कर देता है भक्ति में आने से? कौन किसी को कोई श्लोक याद आ रहा है भक्ति रसामृत सिंधु से? नहीं, भक्ति रसामृत भागवतम से। क्लेशाग्नि सुबदा मोक्षा लघुता कृत दुर्लभा। क्लेशाग्नि, क्लेशों का समाप्त भक्ति में आने से। तात्पर्य तो भक्ति रसामृत सिंधु का है प्रभु। भक्ति रसामृत का है या भागवतम का है? भक्ति रसामृत सिंधु। भक्ति रसामृत सिंधु, ओके, यस। तात्पर्य हमने निश्चित रूप से जान लेना चाहिए कि परम स्तर पर कृष्ण कथा तथा कृष्ण एक है। भगवान परम सत्य है, अतएव उनका नाम, रूप, गुण इत्यादि जिन्हें कृष्ण कथा समझा जाता है, उनसे अभिन्न होते हैं। भगवान द्वारा कही गई भगवत गीता स्वयं कृष्ण के ही समान है। जब कोई शुद्ध भक्त भगवत गीता पढ़ता है तो यह भगवान को अपने सामने देखने जैसा होता है, किंतु लौकिक पखेड़ा करने वालों के लिए यह ऐसा नहीं है। जब कोई भगवत गीता पढ़ता है, पर शर्ते कि वह उस रीति से पढ़ी जाए जिस रूप में स्वयं भगवान ने गीता में संस्तुति की है, तो भगवान की सारी शक्तियां वहां होती है। ऐसा नहीं है कि कोई भगवत गीता की मूर्खतापूर्ण व्याख्या करके दिव्य लाभ पा सके। जो व्यक्ति किसी प्रच्छन्न उद्देश्य के लिए भगवत गीता का कोई कृत्रिम अर्थ या व्याख्या करना चाहता है, वह श्रद्धान पुंस अर्थात कृष्ण कथा के प्रामाणिक श्रवण में उत्सुकता पूर्वक लगा रहने वाला नहीं है। ऐसा व्यक्ति भगवत गीता के पठन से कोई लाभ नहीं प्राप्त कर सकता, चाहे वह सामान्य जन की दृष्टि में कितना बड़ा विद्वान क्यों न हो। श्रद्धान अर्थात श्रद्धावान भक्त भगवत गीता के सारे लाभ प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वह भगवान की सर्वशक्तिमता के द्वारा दिव्य आनंद प्राप्त करता है, जो आसक्ति को दूर करता है और समस्त भौतिक कष्टों को निरस्त करता है। अपने वास्तविक अनुभव से एकमात्र भक्त ही विदुर द्वारा कहे गए इस श्लोक का आशय समझ सकता है। शुद्ध भक्त कृष्ण कथा सुनकर भगवान के चरण कमलों का निरंतर स्मरण करते रहने से जीवन का आनंद लेता है। ऐसे भक्त के लिए भौतिक जगत जैसी कोई वस्तु नहीं होती है और
और अत्यधिक विज्ञापित ब्रह्मानंद का सुख उस भक्त के लिए नगण्य होता है जो आनंद के दिव्य सागर में डुबकी लगा रहा हो। हरे कृष्ण। हरि बोल। सो ऐसे भक्त कृष्ण कथा सुनने आनंद लगाते हैं, मन देकर सुनता है, रेगुलर सुनता है, सुनने में उन लोग को अच्छा लगता है। ये दिस इज मोर इंटरेस्टिंग, मोर प्लेजर गिविंग। किसी का कोई प्रश्न है? अगला श्लोक 14 नंबर। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे Yes. कृष्ण हरे प्रभु जी। विज्ञापित ब्रह्मानंद क्या हुआ? Much advertised bliss of Brahmanand is like a fig, यानी बहुत बोला गया है, बहुत एडवर्टाइज किया गया है इस ब्रह्मानंद। ये बहुत तुच्छ लगता है भक्त के लिए, जिसके बारे में बहुत दुनिया में जड़ जगत में जो बहुत बोला जाता है, ब्रह्मानंद का आनंद बहुत श्रेष्ठ है। ये तुच्छ लगता है। निर्विशेषवादी जो सुख होता है प्रभु जी, जो ब्रह्म ज्योति में लीन होने के जो वही। थैंक यू प्रभु। तंचोच्य सोचन अविदो अनुशोचे हरे कथायं विमुखा न घेन छिनोति देवो अनिमिषस्तु येषाम् आयुर्वृथा वादगति स्मृतीनाम्। हे मुनि, जो व्यक्ति अपने पाप कर्मों के कारण दिव्य कथा प्रसंगों से विमुख रहते हैं और फलस्वरूप महाभारत भगवत गीता के उद्देश्य से वंचित रह जाते हैं, वे दयनीय द्वारा भी दया के पात्र होते हैं। मुझे भी उन पर तरस आती है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि किस तरह नित्य काल द्वारा उनकी आयु नष्ट की जा रही है। वे दार्शनिक चिंतन, जीवन के सैद्धांतिक चरम लक्ष्यों तथा विभिन्न कर्म कांडों की विधियों को प्रस्तुत करने में स्वयं को लगाए रहते हैं। प्रकृति के गुणों के अनुसार मनुष्यों तथा भगवान के बीच 3 प्रकार के संबंध होते हैं। जो लोग तमोगुणी तथा रजोगुणी हैं, वे ईश्वर के अस्तित्व के विमुख रहते हैं, या वे ईश्वर के अस्तित्व को औपचारिक आपूर्तिकर्ता के पद पर मानते हैं। Those who are mode of ignorance and passionate averse to the existence of God, तमोगुण और रजोगुण भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं, or else they formally accept the existence of God in the capacity of an order supplier, या भगवान को एक ऑर्डर सप्लायर, यशं देहि जनं देहि धनं देहि, भक्ति करेगा तो ये सब मिलेगा, ऐसे ऑर्डर सप्लायर वाला सोचते हैं। आगे उनके ऊपर वे हैं जो सतोगुणी होते हैं। ये दूसरी श्रेणी के लोग परब्रह्म को निर्विशेष मानते हैं। वे भक्ति संप्रदाय को स्वीकार करते हैं, जिसमें कृष्ण कथा सुनना सर्वप्रथम साधन के रूप में होता है, साध्य के रूप में नहीं। उनसे भी ऊपर वे हैं जो शुद्ध भक्त हैं। ये समझ में आया सबको ना? साधन के रूप में नहीं, ये सुनेंगे लेकिन गोल कृष्ण नहीं है। कृष्ण कथा सुनना दरकार है, साधना है, लेकिन साधन नहीं है, डेस्टिनेशन नहीं है। क्योंकि इन लोग क्या ब्रह्म ज्योति को उपासना करते हैं, सेकंड क्लास ना। आगे साधन और साध्य है प्रभु। साध्य इज गोल, साधन इज द मींस एंड साध्य इज गोल। गोल नहीं सोचते कृष्ण। आगे तो रजोगुणी लोग प्रभु जी ऐसा सोचते हैं? नहीं, तमोगुणी और रजोगुणी को क्या बोला गया इसके आगे? वो फर्स्ट क्लास इस डेफिनेशन के अनुसार शशि माता जी। सेकंड क्लास में निर्विशेष ब्रह्म ज्योति के बारे में बोला गया जो उपासना करते हैं। ठीक है, और सतोगुणी भी लिखा हुआ प्रभु जी, तो वो लोग यहाँ पे क्या आएंगे? वही तो सतोगुणी उनके ऊपर वे हैं जो सेकंड क्लास में सतोगुणी है जो निर्विशेष ब्रह्म का उपासना करते हैं। आगे उनसे भी ऊपर वे हैं जो शुद्ध भक्त हैं। वे भौतिक सत्वगुण के ऊपर दिव्य अवस्था में स्थित होते हैं। ऐसे लोग निश्चित रूप से आश्वस्त रहते हैं कि भगवान के नाम, रूप, यश, गुण इत्यादि
परम स्तर पर एक दूसरे से अभिन्न होते हैं। तो ये भक्त है, ये 3 स्तर, नया 3 स्तर बताया गया है। ओके, आगे। उनके लिए कृष्ण कथा का सुनना कृष्ण के आमने सामने मिलने के तुल्य होता है। इस श्रेणी के लोगों के अनुसार जो भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त होते हैं, मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य पुरुषार्थ है, अर्थात भगवान की भक्ति है जो जीवन का असली मिशन है। चूंकि निर्विशेषवादी लोग मानसिक चिंतन में लगे रहते हैं और भगवान में श्रद्धा नहीं रखते, अतएव उनका कृष्ण कथा सुनने से कोई सरोकार नहीं होता। ऐसे लोग उच्च कोटि के शुद्ध भक्तों के दया के पात्र हैं। दयनीय निर्विशेषवादी उन पर तरस खाते हैं जो तमो तथा रजो गुणों द्वारा प्रभावित होते हैं। हरे कृष्णा। भक्त लोग तरस खाते हैं निर्विशेषवादी के ऊपर और निर्विशेषवादी तरस खाते हैं तमोगुणी और रजोगुणी के ऊपर। हाँ। কিন্তু ভগবান के शुद्ध भक्त প্রভু इन যে दोनों কথাটা पर বললেন तरस সেটা खाते আরেকবার हैं। বলুন, রিপিট করুন প্রভু। যে এখানে কথাটা এইমাত্র বললেন সেটা প্রভুপাদ আরেকবার বলছেন, রিপিট করুন। প্রভুপাদ বলছেন দ্য পিটিয়েবল ভক্ত লোক মানে যারা থার্ড ক্লাসে মানে সবচেয়ে উপর ক্লাসে আছে, থার্ড क्लास भक्त लोग किस पे तरस खाते हैं? निर्विशेषवादी। हाँ, बेचारा लोग भगवान का विशेष रूप का स्वीकार ही नहीं करते। कितना मिस कर रहा है भगवान का लीला को, कितना मिस कर रहे हैं इन लोग। भक्ति तो कर रहा है लेकिन निर्विशेष स्तर तक। हाँ, अच्छा। और निर्विशेषवादी लोग ये तमोगुण और रजोगुणी व्यक्ति को तरस खाते हैं। अरे इन लोग को तो कृष्ण कथा के सॉरी कृष्ण के तत्व के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है बेचारा। अच्छा इन लोग सब तमोगुण और रजोगुण कार्य में फंसे हुए हैं। আচ্ছা, हाँ, आगे। ঠিক আছে প্রভু, হরে কৃষ্ণ। किंतु भगवान के शुद्ध भक्त इन दोनों पर तरस खाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही मानव जीवन का अपना अमूल्य समय झूठे कार्यों, इंद्रिय भोगों तथा विभिन्न वादों एवं जीवन के लक्ष्यों के मानसिक चिंतन के प्रदर्शन में नष्ट करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। 15 नंबर श्लोक। तदस्य कौसरवसर्मधातुर् हरे तमेव कथासु सारम् उदार्त पुष्पेभ्यैव सबन्धो शिवाय न कीर्तयतीर्थकीर्ते। हे मैत्रेय, हे दुखियारों के मित्र, एकमात्र भगवान की महिमा सारे जगत के लोगों का कल्याण करने वाली है। अतएव जिस तरह मधुमक्खियां फूलों से मधु एकत्र करती है, उसी तरह कृपया समस्त कथाओं के सार कृष्ण कथा का वर्णन कीजिए। तात्पर्य। विभिन्न भौतिक गुणों वाले भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए अनेक प्रकार की कथाएं होती है, किंतु सबसे आवश्यक कथाएं वे हैं जो भगवान से संबंधित होती है। दुर्भाग्यवश भौतिक रूप से प्रभावित बद्ध जीव भगवान की कथाओं के प्रति न्यूनाधिक विमुख रहते हैं, क्योंकि इनमें से कुछ लोग ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते और कुछ ईश्वर के केवल निर्विशेष रूप में ही विश्वास करते हैं। दोनों ही दशाओं में उनके लिए ईश्वर के विषय में कुछ भी नहीं कहना होता है। विश्वास न करने वाले तथा निर्विशेषवादी दोनों ही समस्त कथाओं के सार से इनकार करते हैं। अतएव वे या तो इंद्रिय तृप्ति विषय कथाओं में या मानसिक चिंतन में अपने आप को लगाते हैं। विदुर जैसे शुद्ध भक्तों के लिए संसारी लोगों तथा मानसिक चिंतकों दोनों ही की कथाएं सभी तरह से व्यर्थ है। अतः विदुर ने मैत्रेय से केवल सार अर्थात कृष्ण कथा के विषय में बातें करने की प्रार्थना की, अन्य किसी विषय पर नहीं। हरे कृष्ण। For the pure devotee like Vidur, the topic of both the mundaners and the mental speculators are useless in all respects. आज का अंतिम श्लोक 16 नंबर। सवेश्व जन्म स्थिति संयमार्थे
कृतावतार प्रगृहित साक्षी साकार कर्माणि अति पुरुषाणि ज्ञानेश्वरा कीर्तयितानि मायम् कृपया उन परम नियंता भगवान के समस्त अति मानवीय दिव्य कर्मों का कीर्तन करें, जिन्होंने विराट सृष्टि के प्राकट्य तथा पालन के लिए समस्त शक्ति से संवित होकर अवतार लेना स्वीकार किया। निसंदेह विदुर कृष्ण के विषय में विशेष रूप से सुनने के लिए अत्यधिक उत्सुक थे, किंतु वे भावाभिभूत थे, क्योंकि कृष्ण ने इस दृश्य जगत से हाल में ही प्रयाण किया था। अतएव विदुर ने उनके उन पुरुष अवतारों के विषय में सुनना चाहा, जिन्हें वे विराट जगत की सृष्टि तथा भरण पोषण के लिए पूर्ण शक्तियों समेत प्रकट करते हैं। पुरुष अवतारों के कार्यकलाप भगवान के कार्यों के विस्तार मात्र होते हैं। विदुर ने मैत्रेय को यह संकेत दिया, क्योंकि मैत्रेय यह तय नहीं कर पा रहे थे कि कृष्ण के कार्यों के किस अंश का कीर्तन किया जाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।